हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टैंडर्ड 9 मराठी अक्षर भारती का लेसन नंबर 7 दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य इसकी बात करेंगे। इसके लेखक है अनिल गोडबोले। थॉमस अल्सर एडिसन, इन्होंने लाइट का इन्वेंशन किया, लाइट का शोध लगाया, उसके बारे में इसमें ये लेसन में बात की हुई है। वेलकम स्टूडेंट, स्वागत आहे तुमचं प्रथम क्लासेस यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण इयत्ता 9वी अक्षर भारती, मराठी अक्षर भारती लेसन नंबर 7 दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य ह्याचं आपण अभ्यास करूया। ह्याचे लेखक आहेत अनिल गोडबोले। त्यांचा जन्म 1947 झाला आणि मृत्यू 2020 साली झाला। यांनी या लेसनमध्ये, या धड्यामध्ये थॉमस अल्सर एडविन यांनी शोध लावलेल्या दिव्याच्या शोधामागची कथा, एडिसन यांची प्रयोगशीलता यांचे मार्मिक वर्णन प्रस्तुत पाठातून लेखकाने केलेले आहे। एक बार क्या हुआ पता है क्या? एडिसन और उनके फ्रेंड वेकेशन में एक छोटे से गांव में जाके रहते हैं। ठीक है, छुट्टी के दिन थे, वेकेशन था तो निकले थे। तो और उस दिन वो जब निकले थे, उस दिन क्या था? सूर्य ग्रहण था। सूर्य ग्रहण होता है तो मालूम है ना, अंधेरा हो जाता है। तो वो अंधेरा हो गया था और वो गांव में बहुत सारे शास्त्रज्ञ साइंटिस्ट आए थे। क्यों? कि सूर्य ग्रहण के ऊपर अभ्यास करने के लिए, स्टडी करने के लिए आए थे। और वो एडिसन उसमें कुछ सोच रहे थे। तो उनके फ्रेंड ने उनको मस्ती में कहा, एडिसन आप क्या सोच रहे हो? एडिसन साहब ऐसे मस्ती में बोला, आप क्या सोच रहे हो? ये अंधेरा हो गया है और उसमें लाइट कैसे ना, इसके बारे में आप सोच रहे हो क्या? तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। एकदा काय झालं माहिती का, उन्हाळ्याच्या सुट्टीत एका एडिसन आणि त्यांचे मित्र खेडेगावात गेले होते। ते खेडेगाव डोंगराळ भागात होते। ज्या दिवशी ते गेले होते त्या दिवशी सूर्यग्रहण होतं, त्यामुळे सर्वत्र अंधकार होता। आणि त्या सूर्यग्रहणाविषयी म्हणजे माहिती घेण्यासाठी बरेच शास्त्रज्ञ, ज्योतिष तिथं आले होते। तर एडिसन काहीतरी विचार करत होते, तेव्हा त्यांचे मित्र त्यांची थट्टा मस्करी करतात आणि म्हणतात, एडिसन एवढा काय विचारात तू गुंफलास? या अंधारातूनच उजेड आणण्यासाठी किंवा अंधारावर मात करण्यासाठी लाईटीचा तर तू विचार करत नाहीस ना, कारण की असे विचार तुझ्या मनात खूप येत असतात, तर ते काही पॉसिबल नाही। एडिसन ने बल्ब की शोध लगाया, उसके पहले सर हम्फ्रे डेवी इन्होंने ट्राई किया था लाइट बनाने का, बल्ब बनाने का। तो यानी उन्होंने कैसा बनाया था? कर्व वाला एक बनाया था। और वो किसमें से बनाया था? कार्बन में रहता है ना कोयला, उससे उन दोनों के कार्बन के टुकड़े लेके आने का और उन दोनों के टुकड़े को सामने सामने ज्वाइन करने का, उससे प्रकाश यानी लाइट निकलती थी। और ये प्रकाश क्या था कॉम्प्लिकेशन के, वो बहुत कम टाइम के लिए मिलता था और उसके वो खर्चा था, महंगा वाला था। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने भी एडिसन ने भी एक प्लेटिनम का यूज करके भी एक लाइट चालू करने का ट्राई किया, यानी लाइट बनाने का ट्राई किया, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्या था कि सर हम्फ्रे डेवी ने जो किया था वो महंगा था। ठीक है, और प्रकाश वो कंटिन्यू नहीं रहता था और कार्बन में से जो प्रकाश निकलता था उससे उसकी जो गैस निकलती थी वो भी अच्छी नहीं थी और डेली यूज में वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था। और प्लेटिनम का जो यूज करता था वो बहुत महंगा था, प्रकाश उसमें कंटिन्यूस मिलता था पर महंगा बहुत था। और उसमें से जो वो लाइट चालू होने के बाद उसके जो गैस निकलती थी वो अच्छी नहीं थी और प्रैक्टिकली वो यूज करना नहीं था। पर जो एडिसन ने जो नया चालू किया बल्ब, उसमें ये सब था, महंगा, सस्ता भी था, टिकाऊ प्रकाश भी था और वो सुरक्षित था और हम डेली यूज में यूज कर सकते थे। एडिसन ने हे प्रयोग केला त्याच्या अगोदर सर हम्फ्रे डेवी यांनी एक कमानदार दिवा बनवला होता। पण त्याच्या काही मर्यादा होत्या। तोच एकतर स्वस्त नव्हता। त्यांनी कसं बनवलेलं? खाणीमधून कार्बन आणायचे, त्याचे दोन्ही टोक जॉईन करायचे आणि त्याच्यातून तो प्रकाश निर्माण व्हायचा। तर काय व्हायचं, दरवेळेस खाणीतून कार्बन आणणं शक्य नव्हतं आणि ते महाग व्हायचं आणि त्याच्या प्रकाशाच्या पण काही मर्यादा होत्या आणि त्याच्यातून जो वायू निघायचा तो पण विषारी असायचा, म्हणजे ते धोकादायक होतं आणि व्यावहारिक दृष्ट्या ते वापरणं शक्य नव्हतं। त्याच्यानंतर
यांनी काय केलं होतं, थॉमस अल्वा एडिसनने काय केलं, प्लॅटिनमचा उपयोग केला लाईट बनवण्यासाठी. ते महाग होतं खूप, त्याचा प्रकाश टिकाऊ होता पण ते खूप महाग होतं आणि त्याचे वायू पण सुरक्षित नव्हतं आणि व्यावहारिक दृष्ट्या ते शक्य नव्हतं. एडिसनचं उद्दिष्ट काय होतं, स्वस्त पण असलं पाहिजे, टिकाऊ प्रकाश असला पाहिजे, विषारी वायू नसले पाहिजे आणि व्यावहारिक म्हणजे आपण रोजच्या वापरात तो बल्ब वापरू शकू. कोई भी नई चीज या नया प्रयोग करना है या नया चीज का इन्वेशन करना है तो क्या क्या लगता है उसमें, सबसे पहले निरीक्षण, यानी वो सब ध्यान से देखना चाहिए. दूसरा, ये करने के बाद क्या होगा उसका अनुमान लगाना चाहिए. बाद में वो प्रयोग करके देखना चाहिए और एक प्रयोग का यानी एक हमने ट्राई किया वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कंटिन्यूस दूसरे प्रयोग करने चाहिए. जैसे कोई भी नया शोध ताबड़तोड़ नहीं लगता, उसको सालों की मेहनत रहती है. लेखकाने संशोधनाचे चक्र कसे असते ते सांगितलं. सुरुवातीला निरीक्षण करावं लागतं, त्याच्यातून अनुमान काढायचं, अनुमान केल्यानंतर प्रयोग करायचा आणि जर प्रयोग फसला तर पुन्हा दुसरा प्रयोग करायचा. म्हणजे कोणताही नवा शोध एकाकी लागत नाही. एखादी कल्पना मनात आली की तिचा सतत पाठपुरवठा करणे हे एडिसनचे वैशिष्ट्य होते. एक बार गर्मी के दिन में पंखे से हवा खा रहे थे एडिसन. पहले के जमाने में लाइट नहीं था ना, तो हाथ के पंखे आते ना, उससे हवा खा रहे थे. वो पंखे की दांडी थी बांबू की. वो देख के उनको सोच आया, एडिसन के दिमाग में विचार आया कि ये बांबू से लाइट का फिलामेंट बन सकता है क्या. आपने एलईडी बल्ब में अपने फिलामेंट नहीं रहता, पर पुराने जो बल्ब है उसके अंदर देखो पतले से तार रहते हैं, उसको फिलामेंट बोलते हैं. ठीक है, वो उनके दिमाग में सोच आई और ताबड़तोड़ उन्होंने उसके बारे में यानी ढूंढना चालू कर दिया. कौन से बांबू लेना चाहिए, बांबू के प्रकार ज्यादा से ज्यादा कहाँ रहते हैं. उनके जो असिस्टेंट थे वो लोग कहाँ कहाँ गए, अफ्रीका और एशिया खंड में गए और जहाँ गर्मी ज्यादा रहती है वहाँ बांबू, जंगल में बांबू बहुत रहते हैं. तो उन्होंने क्या किया, 6000 प्रकार के बांबू के वो लेके आए, सैंपल्स लेके आए. ये सब करके उनको बहुत तकलीफ हुई, उनको पैदल पैदल चलना पड़ा था. और जब वो बांबू के जंगल में चढ़ते थे तो वहाँ वाइल्ड एनिमल भी रहते थे, वहाँ मच्छर बहुत रहने, उनको मलेरिया का भी सामना करना पड़ा. ये सब करते हुए बाद में उन्होंने उसकी फिलामेंट बनाई, उससे वो प्रकाश भी देने लगी. तो भी एडिसन का उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ और ये सब काम करने के लिए एडिसन ने 6000 प्रकार के बांबू का प्रकार ढूंढने के लिए एडिसन ने बहुत खर्चा किया. एकदा उन्हाळ्यात हातात पंखाच्या काडीवरून बांबूंची त्यांना कल्पना सुचली. एकदा गर्मीत त्यामध्ये तर लाईट नव्हती ना, त्याच्यामुळे ते हाताने पंखा असतात, त्याच्यात त्यांना अशी कल्पना सुचली की हे बांबू त्याच्याने आपण काय बनवू शकतो का. त्यांच्या मनात विचाराने लगेच त्यांनी काम चालू केलं. त्यांचे सहकारी आफ्रिका व एशिया खंडात गेले आणि उष्णकटिबंधात त्यांनी प्रवास केला. ते प्रवास करता त्यांना हिंस्र पशूशी सामना करावा लागला, मलेरिया त्यांना झालं. पण त्याच्यानंतर बांबूचं फिलामेंट अधिक काळ प्रकाश देणारी ठरली, पण समाधान काही त्यांचं झालं नाही. त्याच्याने ती बांबू त्यांनी फिलामेंट बनवली पण त्यांचं काही समाधान झालं नाही. त्यांनी ह्याच्यासाठी 6000 बांबूच्या जाती गोळा केला आणि त्यांनी हा पाण्यासारखा त्याच्यासाठी तो पैसा वापरला. एडिसन ने फिलामेंट तो बना लिया था पर वे सेटिस्फाइड नहीं थे. उनका सतत काम चालू रहा था कि इससे अच्छा और क्या कर सकता हूँ. तो उनका सब जहाँ पे वो जैसे लैब थी, प्रयोगशाला जिसको मराठी में बोलते, वहाँ पे वो खाना पीना चाय सब वहीं पे करते थे और सतत कुछ न कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते थे. भूख लगी तो खड़े खड़े ही खाना खाते थे और थोड़ा सा थक गए तो उधर ही सोते थे. ठीक है, और फ्रेश होने के लिए थोड़ा टाइम मिला तो वो फ्रेंड्स के साथ कहाँ जाते थे, जैसे सी बीच पे जाते थे, वहाँ पे संगीत सुनते थे, ये सब करते थे. पर वो 95% उधर ही रहते. कहाँ पे, लॅब में. एडिसनचं प्रयोगशाळा हे जीवन झालं होतं. त्यांनी बांबूचे फिलामेंट बनवले होते पण त्यांना समाधान झाला नव्हता. त्यांचे सतत प्रयोग चालू होते. चहा, जेवण, झोप सर्व काही प्रयोगशाळेतील टेबलावरच. भूक लागली की उभ्या उभ्याने थोडंसं खायचं. थकल्यासारखं वाटलं की बसल्या बसल्या डुलकी खायची. थोडी फुरसत मिळाली की सहकाऱ्यांसोबत समुद्रावर मासेमारी किंवा संगीत नृत्याचे कार्यक्रम, मन ताजेतवाने झाली की पुन्हा एकदा कामाला सुरुवात करायची. एडिसन का लाइट के ऊपर का काम चालू ही था. जब भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते थे तो एडिसन को लगता था नहीं यही सही है. और जैसे करते थे और जब वो प्रैक्टिकली यूज करते थे लाइट जलाने के लिए
तो वो उनको मालूम पड़ता था कि नहीं ये प्रॉपर नहीं है। ऐसा करते करते वो, पर एक उनकी आदत थी। क्या आदत थी मालूम है? जो भी वो एक्सपेरिमेंट करते थे उसको वो लिखते थे। तो उसकी वजह से उसके उन्होंने 200 कॉपी नोटबुक भर गई थी, यानी उसके 40,000 पन्ने उनके भर गए थे। यानी जो अनसक्सेसफुल हुए उनके एक्सपेरिमेंट वो भी वो लिखते थे। तो उनके ऊपर हंसने वाले लोग कमेंट पास करने लगी कि क्या मतलब है, तुमने 40,000 इतना आपने किया एक्सपेरिमेंट, आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो, तो ये लिख के क्यों रख रहे हो? तो एडिसन क्या बोलते थे, मैंने इसलिए लिख के रखा है कि आगे जाके कोई जो लाइट का शोध लगाएगा तो इसने ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। वो पढ़ेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि इसमें ये सक्सेस नहीं होने वाला है, तो मुझे काम नहीं आएगा पर आगे के लोगों के लिए वो काम आएगा। एडिसननी अपयशाचा नवा दृष्टिकोन दाखवला। ते नेहमी नवीन नवीन प्रयोग करायचे आणि दरेक नवीन प्रयोगाला त्यांना असं वाटायचं की हा चांगला प्रयोग आहे, पण जेव्हा ते प्रॅक्टिकली जेव्हा वापरात आणायचे तेव्हा त्यांना ते समजायचं की हे चुकायला लागले। पण त्यांची एक सवय होती, जे पण ते एक्सपेरिमेंट करायचे, नवीन नवीन प्रयोग करायचे, ते नोटबुक मध्ये लिहून ठेवायचे। असे त्यांच्या 200 वह्या भरल्या आणि त्याचे 40,000 पानं भरलेली होती। तर टीकाकार त्यांच्यावर हसायचे आणि म्हणायचे हा सगळा खटाटोप फुकटचा केला, याचा काही अर्थच नाही झाला आणि तुम्ही कशाला लिहून ठेवता। तर एडिसन म्हणत होते माझा काही उपयोगच नाही आला, पण पुढे जे शोध करतील त्यांना हे जेव्हा वाचतील तेव्हा हे समजेल की या गोष्टी मला करायचं नाही, त्यांना कामी येईल, मला जर कामी नाही आलं तर। आखिर में एडिसन जी की मेहनत रंग लाई और 10 से 12 साल के कंटिन्यूस प्रयोग के बाद, कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट के बाद टंगस्टन नाम का जो मेटल था उसके उन्होंने फिलामेंट बनाए और वो सक्सेसफुल हो गए। वो सक्सेसफुल तो हो गए, अब वर्ल्ड को बताना कैसे, सबको मालूम कैसे पड़ेगा कि लाइट का प्रयोग सक्सेसफुल हुआ है। तो उन्होंने क्या किया मालूम है क्या, मेलो पार्क के इधर एक बड़ा सा मंडप खड़ा किया, खुली जगह थी, उधर एक बड़ा सा मंडप डाला और उसके अंदर छोटा बल्ब, बड़ा बल्ब, ऐसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइज के बल्ब लगाए और उसमें लाइट चालू रखी। तो जिधर उनको जगह मिल रही थी, झाड़ में, प्लांट्स में, इधर उधर जहां उनको जगह मिली उधर उन्होंने बल्ब लगाए। ये बल्ब देख के सबको आश्चर्य लगे, फिर आजू बाजू वाले लोग आके देखने लगे, गांव वाले लोग आके देखने लगे कि अरे यार इस तो लाइट चालू हो गई, सबके लिए आश्चर्य की बात थी। और फिर आस्ते आस्ते वो सब न्यूज़पेपर में आया। वो दिन था 21 अक्टूबर 1879, यानी 21 अक्टूबर 1879। इतने खुश हो गए थे वो एडिसन होती तो पूछो मग। 10 ते 12 वर्षाच्या अथक प्रयोगानंतर टंगस्टन धातूचा प्रयोग यशस्वी झाला आणि तो दिवस होता 21 अक्टूबर 1879, म्हणजे 21 अक्टूबर 1879। ठीक आहे। तो उन्होंने भी त्याने आता असं वाटलं की सगळ्यांना समजणार कसं, म्हणून त्यांनी काय बोलते घरामध्ये एक मोठा मांडव उभा केला आणि त्याच्यावर आकर्षक रोषणाई केली। वाटाण्यापासून ते भोपळ्यापर्यंत विविध आकाराचे आणि रंगाचे त्यांनी दिवे लावले। ते दिवे बघून आजूबाजूचे लोक येऊ लागले, सगळ्यांना समजलं आणि या गोष्टीमुळे हळूहळू वर्तमानपत्रात जगभर पसरली आणि सगळ्यांना ते समजलं की दिव्याचा शोध लागला आहे। 21 अक्टूबर 1929 को ये दिए का शोध लगा, उसको 50 साल पूरे हुए। उस साल अमेरिका ने बहुत बड़ा फंक्शन रखा, सेलिब्रेशन रखा और उस साल अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक बड़ा सा फंक्शन रख के उनका एडिसन का सम्मान किया और उधर के पोस्ट खाते ने बल्ब का चित्र रहता है वैसे एक अलग से पोस्ट टिकट लॉन्च की, प्रसिद्ध की। 21 अक्टूबर 1929 ला दिव्याच्या शोधाला 50 वर्ष पूर्ण झाली। संपूर्ण अमेरिकेने हा दिवस एखाद्या महोत्सवासारखा साजरा केला। अमेरिकाच्या अध्यक्षांनी एका मोठ्या समारंभात एडिसनचा सन्मान केला। पोस्ट खात्याने दिव्याचे चित्र असणारे विशेष तिकीट प्रसिद्ध केले। एडिसन बोलते हैं कि मेरे जैसा नॉर्मल बुद्धिमत्ता वाला, यानी उसके कोई ज्यादा होशियार नहीं थे, उन्होंने भी इतना बड़ा शोध लगाया। तो क्या बोलते हैं कि होशियार आप चाहिए, वो 1% चाहिए, पर आप जो काम करते हैं उसमें आपको कंटिन्यूटी 99% देना है। एक बार आप अनसक्सेसफुल है तो आप छोड़ देते, 2 बार 3 बार। एडिसन जी ने तो 12 साल सतत काम किया, उसके बाद उनको सक्सेस मिला। ठीक है। और लोगों जो कोई जैसे टॉन्ट मारते हैं, कोई अपने पीठ पीछे बोलते तो उसकी तरफ अपने को ध्यान नहीं देना है। ठीक है। जो भी संकट आएगा, जो भी अपने को प्रॉब्लम आएगा वो सॉल्व करने की अपनी तैयारी होनी चाहिए।
एडिसन यांनी बुद्धिमत्तेचे सूत्र सांगितलं. 1% बुद्धिमत्ता आणि 99% चिकाटी असेल तरच तुम्हाला यश मिळेल. एक सर्वसामान्य बुद्धिमत्ता असणाऱ्या एडिसनने टीकाकारांना मार्मिकपणे दिलेले उत्तर. इतरांपेक्षा माझ्यामध्ये बुद्धिमत्ता अधिक होती असे मुळीच नाही, पण संकटांना तोंड देण्याची, हजारो वेळा अपयश आले तरी पुन्हा तितक्याच उमेदीने नव प्रयोग करून पाहण्याची चिकाटी माझ्याजवळ होती. इस लेसन से हमें क्या सीख मिली कि जो आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए खुद को आगे आना है, खुद ने उसका लीडरशिप लेना है. उसके बाद कोई बिल्कुल आलस नहीं करना चाहिए, कंटिन्यूटी में काम करना चाहिए. और जो लोग कोई अपने मुंह पे बोलते हैं या अपने बारे में बुरा बोलते हैं तो सामने जवाब नहीं देना है, संयम रखना है और अपना कम बोलना है. ठीक है. और जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कोई भी चीज करते हैं तो पीछे हुए भूलों को वो रिपीट ना, उसको भी अपने को ध्यान रखना है. और रीडिंग करना है, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा. ह्याच्यातून आपण काय शिकलो? एडिसनच्या उदाहरण आपण काय काय शिकलो? पुढाकार, स्वतःहून मार्गदर्शन मिळवण्याचा पुढाकार घेतला. दिशा स्वतःहून ठरवून त्या दिशेने चालणारा. तत्परता, इतरांच्या मदतीसाठी नेहमी तत्पर. संयम, आवश्यक असतील तेवढाच बोलणारा आणि योग्य ठिकाणी खर्च करणारा. स्मरण, योग्य बाबी लक्षात ठेवणार आणि वाचन, चांगले साहित्य वाचणारा. चांगल्या सवयी केवळ स्वप्नांना चालना देत नाही तर संपूर्ण मानवी गुण वृद्धिंगत करतात आणि समाजात वेगळी ओळख निर्माण करतात. आता आपण अव्यय भाव समास बघूया. पहिले पद काय असते? उपसर्ग किंवा अव्यय असते आणि दुसरे पद क्रिया विशेषण अव्यय असते. उदाहरण, यथाशक्ती म्हणजे शक्तीप्रमाणे. यथा संस्कृत उपसर्ग. दुसरं उदाहरण आहे आमरण म्हणजे मरेपर्यंत. आ संस्कृत उपसर्ग. आता आपण अजून शब्दसमूह आणि त्याचे सामासिक शब्द बघूया. विधीप्रमाणे म्हणजे काय? यथा विधी. प्रत्येक गल्ली, गल्लो गल्ली. चुकीची शिस्त, बेशिस्त. धोक्याशिवाय निर्धोक. प्रत्येक दारी, दारोदारी. आज आपण काय शिकलो? विज्ञानाचा शोध असो वा भाषेचा अभ्यास. 1% बुद्धिमत्ता आणि 99% चिकाटी हाच खऱ्या यशाचा मार्ग आहे. तर बोला मुलांनो, कसा वाटला आजचा व्हिडिओ? आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्रथम क्लासेस YouTube चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर नक्कीच करा.